मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पिछले 25 दिसंबर को एक निजी संगठन के कार्यक्रम में पहुंची बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जज्बात में आकर एक खास तबके के खिलाफ बयान दे डाला कि हिंदू अपने घर में सब्जी काटने की चाकू को तेज रख के हमारे कार्यकर्ताओं का बदला लेना है कहते हुए खूब बड़ा बयान दिया था। तो इन पर शिमोगा में बड़े दिनों के बाद पुलिस ने माहौल बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ। सिलेंडर ब्लास्ट होने से कबाड़ी के गोडाउन में लगी आग। मैसूरू ग्रामांतर बस स्टॉप के करीब रहे कबाड़ी के गोडाउन में सिलेंडर गैस ब्लास्ट होने से पूरे गोडाउन को ही आग लग गई, जहां पर वाहनों के पुराने सामान थे जो काफी कीमती भी होने की बात पता चली है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग को काबू में करके अपनी ड्यूटी निभाई है। गैस वेल्डिंग के समय ब्लास्ट होने की वजह बताई जा रही है इस हादसे की वजह, जिसमें किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं की ओर से हंगामा। बेंगलुरु कांग्रेस भवन में रामलिंगा रेड्डी के नेतृत्व में बुलाई गई एमएलए टिकट आकांक्षी उम्मीदवारों को चुनने की सभा में कई नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी बहस और मारपीट भी देखने को मिली। वीडियो करने गए मीडिया वालों पर भी हमला करने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बनने वाले नेता ही जानवरों की तरह लड़ेंगे तो क्या भला होगा जनता का। नए साल के चलते कोने कोने में पुलिस की चेकिंग। नए साल के चलते पुलिस की ओर से राउंडिंग। शहर भर में गुलबर्गा शहर के मॉल और सार्वजनिक जगहों पर आज जोरों पर नए साल का जश्न मनाया जाता है, जिसको देखते हुए पुलिस विभाग और बॉम्ब रेस्क्यू टीम की ओर से डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के साथ हर कोने कोने में जाकर चेकिंग की गई ताकि कोई अनहोनी घटना न हो सके शहर में। पिकनिक स्पॉट पर जनता की भीड़ से रास्ता भर ट्रैफिक जाम। आज नए साल के जश्न के चलते चिकमंगलुरु तालुका मुलियनगिरी पहाड़ जो हमेशा से पिकनिक स्पॉट माना जाता है, यहां पर नए साल के जश्न को मनाने के लिए राज्य और अंतर्राज्य से सैलानियों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही इस रूट पर वाहन बड़ी तादाद के आने से ट्रैफिक भी नजर आया पूरा रास्ता भर में। बीजेपी जनसंकल्प समावेश में भूल गए येडियुरप्पा को। आज बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में चल रहे केंद्र मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी जनसंकल्प समावेश में राज्य से सभी बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल थे, लेकिन कर्नाटका में कमल खिलाने वाले माली येडियुरप्पा को भूल गए बीजेपी वाले। कल मंडिया में भी बगैर येडियुरप्पा के ही इनका समावेश किया गया। अब आने वाले चुनाव में कर्नाटका में बीजेपी का चेहरा कौन बनेगा? कर्नाटका में तो बीजेपी की डोर येडियुरप्पा के हाथ में है। चाहे अमित शाह और मोदी जितना भी प्रचार करते नजर आए, राज्य की जनता बीजेपी में येडियुरप्पा को ही देखना पसंद करती है, इसका इतिहास गवाह है। सरकारी हॉस्पिटल की लापरवाही से युवती की गई जान। रायचूरू जिला सरकारी हॉस्पिटल में नाक की समस्या को लेकर आई 18 साल राजेश्वरी नामी युवती जिला सरकारी हॉस्पिटल में लाकर इलाज के लिए दाखिल किया गया तो अचानक मौत हो गई। इन्हें देखने वाले डॉक्टर राजशेखर की लापरवाही से ही मौत होने का आरोप परिवार की ओर से लगाया जा रहा है। इस बात को लेकर इनका परिवार और रिश्तेदारों की ओर से सरकारी हॉस्पिटल के बाहर विरोध करने में लगे हैं मृतक के परिजन। खाली मटकों के साथ पानी के लिए जनता का विरोध प्रदर्शन। हुबली शहर के चन्नामा सर्कल में कई प्रगति पर संगठन और स्थानीय निवासियों की ओर से विरोध किया गया कि आज भी शहर के कई गली मोहल्लों में 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद भी पीने का पानी नहीं दिया जाता है।
इन इलाकों में इसी समस्या को लेकर पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर के खिलाफ विरोध में नारे लगाते नजर आई जनता। स्मार्ट सिटी तो बना दिया शहर को बीजेपी वालों ने, लेकिन स्मार्ट वर्क ही नहीं हो पाया शहर भर में। हनुमान मंदिर हटाने के आदेश पर संगठनों का विरोध। गुलबर्गा शहर के रेलवे स्टेशन के कैंपस में रहे आरपीएफ दफ्तर में पिछले 60 साल से बाल हनुमान की मंदिर मौजूद है। अब रेलवे स्टेशन में डेवलपमेंट के चलते इस मंदिर को हटाने पर विभाग ने आदेश जारी किया है। इसका विरोध करने पहुंचे हिंदू जागरण सेना के कार्यकर्ताओं ने किसी भी कीमत पर इस मंदिर को न हटाया जाए के नारे लगाए। अगर मंदिर हटाई गई तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है इन संगठन के कार्यकर्ताओं ने। समंदर किनारे पर सैलानियों की भीड़। आज साल के आखिरी दिन और नए साल के स्वागत के चलते कर्नाटका के उडुपी जिले में रहे मालपे बीच, जिसे मिनी गोवा भी कहा जाता है, आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते दूर दूर से सैलानी नजर आए इस बीच पर। जबकि कोरोना नियमों की इस बीच पर धज्जियां उड़ाई गई। ना कोई मास्क और ना ही कोई सोशल डिस्टेंस का पालन करता नजर आया सैलानी। धर्म प्रचार के लिए पैदल यात्रा। भारत की संस्कृति की जागरूकता और धर्म प्रचार के लिए बेंगलुरु में एक्टर डायरेक्टर रूपा अय्यर की ओर से पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें ब्रह्मांड गुरुजी के नाम से मशहूर स्वामी जी भी इनकी इस यात्रा में शामिल हैं। इस पैदल यात्रा में इस दौरान जानकारी दी जाएगी कि न्यू ईयर भारतीयों का त्यौहार नहीं, भारतीयों का नया साल तो युगादि है। नए साल का जश्न बाहरी मुल्कों का रिवाज है। इस तरह से जनता में जागरूकता फैलाई जाएगी इस यात्रा के जरिए। जबकि आज ही नया साल शुरू होने वाला है दुनिया भर में। नए साल के जश्न पर पुलिस विभाग का संदेश। बेंगलुरु में कुछ ही पलों में नए साल का जश्न शुरू होने ही वाला है। इस पर पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी, एसीपी संदीप पाटिल की ओर से संदेश जारी किया गया है। पब, बार और क्लब मालिक अपने टेरेस को बंद करें, क्योंकि पिछले साल नशे में टेरेस पर से गिर के कईयों की मौत हो गई है। इसीलिए कुछ जगह पर टेरेस पार्टी भी होती है, उस पर रोक लगाते हुए पब, बार्स और क्लब में ग्राहकों के लिए अलग से रेस्ट रूम बनाए जाए, ताकि लोगों को घर जाने तक का होश आ जाए। इसी तरह जनता भी अपने घरों के टेरेस पर भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन ना करने की सूचना पुलिस विभाग की ओर से दी गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।